एसआईआर जो बंगाल में चल रहा है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बार बार कह रहा था कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए और ये तमाम तरह की बातें चल रही थी। तो अगर 58 लाख लोगों के वोट कट रहे हैं और 32 लाख उसमें से नोटिस दिया गया, तो चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या का डाउट है और लिस्ट में उनका नाम क्या है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विपक्ष ईवीएम का रोना रोता है, लेकिन दरअसल अब ईवीएम में कोई खेल नहीं है, सारा खेल वोटर लिस्ट में है और सारा खेल सॉफ्टवेयर में है, और इसीलिए वहां पर ये बातें हो रही हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आम लोगों तक पहुंची भी नहीं है, आम लोग उसको जानते भी नहीं है। इसके लिए जो 3 कैटेगरी तय करी गई थी, ए बी सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो व्यक्ति आता है जिसका खुद का नाम 2003 के मतदाता सूची में है और जिसने 2024 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मतदान किया है और मतदाता सूची में उसका नाम है। यानी अक्टूबर 2025 तक लोकसभा, विधानसभा की जो मतदाता सूची थी केंद्रीय चुनाव आयोग की, अक्टूबर 2025 तक जिस आदमी का नाम उस सूची में था और 2003 के मतदाता सूची में भी अगर उस आदमी का नाम था, तो वो कैटेगरी 1 का आदमी है, उसे किसी भी कागजात की कोई जरूरत नहीं है, उसका जो मतदाता सूची में नाम है वो आएगा ही आएगा, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में तो नहीं था, लेकिन 2025 तक, यानी जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन में मतदाता सूची में नाम था, वोट दिया चाहे नहीं दिया, उनका 2003 में अगर नाम नहीं है और उनके पिता, माँ, दादा, दादी में से किसी का 2003 में नाम है, तो वह एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं और उन्हें बी कैटेगरी का माना जाएगा। और तीसरे नंबर पर सी कैटेगरी आती है, जिसमें 2025 तक, अक्टूबर 2025 तक यूपी की मतदाता सूची या देश की जहां जहां एसआईआर हो रहा है, मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम तो है, लेकिन 2003 में न तो उसके माता पिता, दादा दादी का नाम है और न ही उसका नाम है। ऐसे लोगों को सी कैटेगरी में डाला गया है और यही सी कैटेगरी के लोगों को नोटिस दिया जाएगा कि वो भारत के नागरिक और भारत के वोटर होने की अपनी पहचान दें, और उस समय आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। आधार कार्ड के अलावा जो 11 दस्तावेज हैं, उसमें से उस नोटिस के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटरों में से 32 लाख वोटरों को नोटिस दिया गया है और उनको उन्हीं 11 दस्तावेज में से एक दस्तावेज देने होंगे, उसी तरह उत्तर प्रदेश के सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ वोटरों को नोटिस मिलने जा रहा है, जिसमें कि उन्हें 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज देना होगा। आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए उस समय उत्तर प्रदेश की 6 जनवरी के बाद क्या स्थिति होगी। और मजेदार बात यह कि एक ही समय, जैसा मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में 2 मतदाता सूचियों का काम साथ साथ चल रहा है। 6 फरवरी को पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का फाइनल ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद अब परिवर्तन हुआ है, 6 मार्च एसआईआर का ड्राफ्ट सूची, फाइनल मतदाता सूची एसआईआर वाली जारी हो जाएगी, जो केंद्रीय चुनाव आयोग की होगी। आपको क्या लगता हो? हमें तो ये लगता है जी, जो वोट एसआईआर में, जो वोट यहाँ 2003 में हैं, किसी उस पर दिखाए जहाँ चुनाव आयोग की साइट पे, और वो इस लिस्ट में है नहीं जो 2003 की इन्होंने दी, जो उसकी उस पर वेबसाइट पर तो हमें वे तो हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम यहाँ नहीं, जहाँ चले गए वहाँ नहीं बन पाए। लड़कियों का, जो हमारे यहाँ की लड़की, वो प्रधान जी ने बता दिया, उनकी बात जो 2003 से बाद में शादी हुई, उनके माता पिता नहीं है, उन पर से मांगे भाई वहाँ की, अपने जहाँ की घर की ले कर दो, ये है। और ये जो इसकी है ग्राम पंचायत चुनाव की, इसकी वोटर लिस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें तो 4 लाख वोट बढ़ गए हमारे, जो यूपी की लोकसभा, विधानसभा की वोटर लिस्ट और ये पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसमें 4 लाख वोट बढ़ गए हमारे।
इसमें इसलिए उन्होंने या सी श्रेणी वाले तो काटेंगे, वे छोड़ नहीं किसी को भी। जो आदमी यहाँ से गांव में चला गया जाके बड़ौत रहने लगा, इसमें प्रधानी में तो उसने अपनी वोट बड़ौत वाले ने गांव में रखवा ली, और इसमें लोकसभा और विधानसभा में उन्होंने बड़ौत रखवा ली। जो मेरठ चलेगा उसने ऐसा ही करा, इसलिए इसमें तो थोड़ा फर्क ये है। और गांव की ग्राम पंचायत की हर जो भी पंचायत चुनाव लड़ेगा, प्रधान ही मेन होते हैं इसमें सब, जो भी प्रधान चुनाव लड़ेगा पूरी अपनी वोटर लिस्ट पर ध्यान रखे, वो एक एक वोट कटवाएगा आखिरी दिन तक, 24 घंटे तक जुड़वाएगा। इनकी ऐसा नहीं है कि ये जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने पड़ेंगे ना, जब वहाँ जाकर लिस्ट आओगी देखेगा भाई मेरी लिस्ट में अब क्या, अब तो हो गया जो होना था। जुड़ेंगे 6 फरवरी के बाद क्या हो? 6 फरवरी के बाद भी जुड़ेंगे जी, ये नाम जुड़ते हैं, पहले भी जुड़े, हमने पहले भी जुड़वाए नाम हम पंचायत के। पंचायत में हम फार्म भर कर देंगे, वे वहाँ से पटवारी कानून को किसी को भी भेजेंगे, उसको करण उसकी तकदीस करने दे भेजेंगे कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, ये गलत तो नहीं बनवा रहे। वो बनेंगे जी, बनेंगे, हर बार बनते हैं ऐसा, पिछले चुनाव में बने थे। नहीं तो हम ये जानना चाह रहे, ये जो SIR हो रहा और SIR के जरिए ये बात आ रही कि 1 करोड़ लोग ऐसे हों जिन्हें कि शायद नोटिस मिले, आपको लगता है कि SIR कुछ लोगों के जानबूझ के नाम काटे जाने की प्रक्रिया है, या ये होना ही चाहिए, ये ठीक हो रहा है और आपको उस पर कोई शंका शुबा नहीं है? नहीं, शंका स्वभाव बिल्कुल नहीं, SIR में भी शंका वो तो साउंड प्रधान जी को लग रहा है शंका स्वभाव कुछ नहीं। जिसकी वोट है ओरिजिनल, जो आदमी यहाँ से चलेगा और वहाँ बनी नहीं, वो है शंका स्वभाव खाली। भाई हमारे गांव से आदमी चले गए 10 2003 से पहले, और लोनी जाकर रहने लगे, लोनी भी बाग इसमें ही है यूपी में ही, और लोनी उनकी वोट बनी, उन्हें उनकी यहाँ मिलती नहीं, वो है शंका, वे कटेंगे उनकी वोट इतनी, इसलिए घट रही है वोट, ये शंका। एक लड़की हमारे यहाँ से चली गई, हमारी शादी होकर लड़की की हमारे किसी भी गांव में चली गई, उसके माता पिता मर गए, उनकी वोट कट गई, उन्हें कहाँ से दें? तो मैं कह रहा ना, वो दादा दादी के देते किसी का? दादा दादी का है ही नहीं, माँ बाप मर गए, जो उनसे 60 साल का बुढ़िया मर गई, 100 साल की दादा दादी कहाँ बैठे वहाँ पे? भाई का मानते नहीं, भाई भतीजे की जो वोट है उनको उन्हें मानते नहीं। और आज अब तो जो नए हैं वो तो अपने पढ़े लिखे हैं, सब दे देंगे, वो खूब वे नोटिस दो, जो पढ़ा लिखा आदमी हो तो दे देगा, भाई हाई स्कूल कर रखी है वो दे देगा, अपना पैन कार्ड है, आधार नहीं मानते, भाई बैंक में अकाउंट है, सोसाइटी में खाता है, वे तो दे देंगे बहुत से, में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अनपढ़ हैं वो कहाँ से देंगे? और उम्र होगी उनकी, वोट 2003 में है नहीं, और उम्र होगी उनकी 80 साल में, कहाँ से देंगे? ये है समस्या। क्यों गांव वाले क्या सोच? अरे आप तो भारतीय किसान यूनियन वाले लग रहे हैं, ये आपका गांव है क्या? हाँ ना आगे है गाँव तो आप भी घूमा करो गांव, वो गाजीपुर बॉर्डर पर खूब रहो। पहचान लिया पहचान लिया और ठीक हो सब। कहाँ भारतीय किसान यूनियन का कुछ चल रहा हो तो काम खत्म ही चल रहा? नहीं खत्म कहीं चल रहा, सारा कुछ जोरों का चल रहा। अरे जयंत चौधरी जाली है बीजेपी में, बीजेपी का चौधरी कोई दिक्कत नहीं है। जयंत चौधरी राजनीतिक पार्टी है, उनसे और किसान यूनियन से क्या उनका है, एक दूसरे का थोड़ा ही है कुछ लगा, तो राजनीतिक पार्टी है, उन्हें जहाँ नफा मिलेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ नुकसान होगा वहाँ क्यों रहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा कि वो उस किसान आंदोलन के समय तो ऐसा कह रहे थे ईंट से ईंट बजा दे, और पूरी इधर की सीटी झाड़ू लगा दी विधानसभा में, बीजेपी ने सबकी सब जीत ली। जीत लेंगे नहीं तो जीत तो हरू जाओ न तो फेरेंगे, जीत लेंगे सब, फेरेंगे जीत जाएगी। कौन जीतेगी? पता लगता समय को, कुछ नहीं पता, समय बदल तो कुछ नहीं लगता, समय क्या आ जा, कभी छाया कभी धूप है। समय तो बीजेपी का ही यूपी में बीजेपी के सदा होगी, बीजेपी के सदा, बीजेपी उसका लिख रही है बीजेपी के सदा, ये तो बतेरे आते जाते रहे। अरे यही इलाका बीजेपी को जिता है, पूर्वांचल तो 22 में साफ हो गए थे। जिता लेते राज्य हो लेते नबी, ये भी तो राज्य चाहने भाई, एक जगह ही थोड़ा ना राज चाह हमेशा, तो बदलता बदलता राज होना चाहिए।
विधानसभा भी लोकसभा भी लोकदल की है जी। जी वो घटिया पूरे घटिया पे उधर लगा बदल देंगे कर देंगे जी, कितने एक बार लगे। छोड़ो राजनीति का, एसआईआर का क्या आप देख रहे? ऐसा यार का था हमारे तो इन समझ में आई बात, इन्होंने सब ने बता ली। वोट जिसकी कटकी रोते फिर है खूब, कौन निकलता जब जब वहाँ से लिस्ट आवे ना वहाँ वोट नहीं पाती, खूब रोते फिर है, खूब सारा तड़पते फिर है, कहला मेरी वोट कुकर कटकी। और ये सिस्टम सारा ऊपर तो ही होता है यार यार, जिसकी वोट नहीं है वो से दुख रहे है बहुत ज़्यादा। और ये घना काम बद रहा है इसमें, इसका समाधान होना चाहिए। क्यों कटे है, ये क्या मामला है? प्रधान ही के अपने कोई प्रधान को कोई नहीं जी वो थोड़ा ही ना था, ये तो सब आम जनता का सभी का वो है, इसका अपनी वोट का सबको हकदार है।